यहाँ एक वन डायमेंशनल फिजिक्स का टॉपिक है, उसमें हम यानी कि नीट और जे मैथ्स के उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कहा कि a ball of mass that is 0.5 kilogram is dropped from a height of that is 40 meter. The ball hits the ground and raises to a height of 10 meter. The impulse imparted to the ball during its collision with the ground G is this much. अब आपसे कहा कि यानी कि सबसे पहले यानी कि एक बॉल को आपने ड्रॉप किया ऊपर से और ये हाइट 40 मीटर पर। जब यानी कि बॉल को आप ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल उसकी जो है ड्रॉपिंग वेलोसिटी जो है वो यानी कि 0 है। पर उसके बाद में यानी कि जब ये स्ट्राइक करेगा तो हमेशा यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम यानी कि ये यूज़ करते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे यानी इनिशियल ड्रॉपिंग वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी और यानी कि स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यह स्ट्राइकिंग वेलोसिटी को v1 कह दिया और वो यानी कि रूट g h1 हो जाएगा। इस साइड को h1 कह दिया बट h1 इज 40 मीटर। यहाँ पुट करने से यानी कि 784 हो गया एंड वो स्क्वायर रूट इज 28 मीटर पर सेकेंड। फिर यानी जैसे स्ट्राइक करने के बाद जब वो रेस करना शुरू करेगा तो वापस यानी कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर है, जब इनिशियल जब रेस करना शुरू करता है तो उसमें उसके हाई वेलोसिटी होती है, धीरे धीरे वो कम हो जाती है। तो यानी कि उसमें वेलोसिटी कितनी होगी, माना कि उसको यानी कि हाइट आपने h2 मान लिया, हाइट h2 तक जा रहा है, वेलोसिटी v2 इक्वल्स टू यानी कि रूट 2g h2 लगा लीजिए। पर इस समय वो 10 मीटर रेस कर रहा है और ये आपका हो गया 196 और जिसका स्क्वायर रूट यानी कि 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। हमें यानी इस प्रॉब्लम में इम्पल्स पूछा है और इम्पल्स को हमेशा यानी कि आप ये कह सकते हैं दैट इज डेल्टा पी, दिस इज योर मास इनटू दिस मच, यहाँ पे लिख दिया। ये हमको फाइनली ये इनिशियल है। फिर उसके बाद यानी कि यहाँ पे इसे लिखना चाहें, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यानी कि 14 और 28 है। जब आप इसे सम अप करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। जस्ट it is half and it is will be 21 newtons।